हेलो स्टूडेंट। आज के हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे आप डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वह आपका रेस्ट पे होता है, चार्ज एट रेस्ट एंड जो इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है चार्ज एट मोशन। ओके, चार्ज एट मोशन एंड चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज एन intrinsic property of matter। जो मैटर होता है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को यह बताता है, मतलब कि स्वाभाविक प्रॉपर्टी को बताता है। उसके जो स्वभाव होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को जो बताता है वह चार्ज होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब कि जो चार्ज होता है वह स्वाभाविक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, किसी भी चीज़ का। तो जो चार्ज होता है वह डिनोटेड होता है कैपिटल क्यू से, मतलब चार्ज डिनोटेड बाय क्यू एंड SI unit of charge is coulomb। और कूलम्ब को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज की जो होती है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी आपको पता है? क्योंकि इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात ही नहीं होती, इसलिए यह होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, डायरेक्शन की बात होती है, तो वह हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो यह टू टाइप्स के होते हैं चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, that is positive and negative। ओके, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो चार्ज ऑलवेज कम विथ मास। जो चार्ज होता है वह कुछ ना कुछ मास के साथ ही आता है। चार्ज ऑलवेज comes with mass, comes with mass। ओके, जो चार्ज होता है वो हमेशा कुछ, मतलब इतना नहीं है कि आप उसका अनुमान लगा सको कि बहुत ज़्यादा चार्ज आ चुके, मतलब मास हो गया है चार्ज के आने से।
मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आती है, मतलब कि उसकी जो हाँ उसमें अवेलेबिलिटी होती है बहुत कम होती है, मतलब क्या बताएं कैसे बताएं, हाँ बहुत कम होती है। तो अब यहाँ पे आप लाइन खींच लीजिए और एक तरफ चार्ज लिख लीजिए, और हाँ बीच बीच में आप नोट भी करते जाइएगा पॉज कर करके, हम रुकेंगे नहीं आपके लिए। ओके, तो एक तरफ चार्ज और मास। ओके, तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज 3 टाइप नहीं ना, चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अभी बताए हैं, भूल जा रहे हो भाई। और मास कितने, इनके मतलब कितने टाइप होते हैं चार्ज के? दैट इज ओनली वन टाइप, only positive mass have only positive because they have no any negative charge। क्योंकि हम कभी सुने हैं कि हमें भाई 1 किलो प्याज दे दो की जगह हम बोले हैं कि -1 किलो प्याज दे दो? नहीं ना, मतलब हम कभी नेगेटिव में किसी चीज़ को खरीदते हैं? नहीं ना, यह ओनली चार्ज में होता है, नेगेटिव में चार्ज भी बिक जाता है भाई। जाओ मांगो दुकान पे, भैया हमें -2 किलो कुछ, मतलब मांगो, सोचेगा पागल है का लड़का ही, समझे? इसलिए बेचारा ये भी नहीं होता, केवल यही होता है। चार्ज होता है जो आपका होता है नेगेटिव में, और जो मास होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगला जो पॉइंट है आपका है चार्ज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यह स्पीड पर डिपेंड नहीं होता। ओके, यह स्वतंत्र होता है। ओके भाई, और जो यहाँ पे मास होता है, मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड, भाई ये सब पे डिपेंड है। यहाँ पे मैं माइनस पे भी डिपेंड है, और यहाँ पे स्पीड पर भी डिपेंड है। ये तो बड़ा डिपेंड ही है भाई। तो देखिए यहाँ पे मास है ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ओनली पॉजिटिव। मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड, और चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज स्वतंत्र होता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब आगे क्या है देखते हैं। ओके, तो आप बीच बीच में ऐसा नहीं है कि हमें वेट करिए, सर रुकेंगे तो हम लिखेंगे, नहीं तो हम भी नहीं लिखेंगे। ऐसा मत करना भैया, हमें तो कुछ घाटा नहीं होगा, तुम्हारा हम घाटा होगा। तो आगे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम कैसे लिखेंगे? हम जैसे लिख रहे हैं आप भी वैसे लिख सकते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए। ओके ना? आप नहीं तो अपनी नोट पे डायरेक्ट लिख रहे होंगे तो अच्छे से लिखिएगा, जहाँ भी लिख रहे हैं अच्छे से लिखिएगा, नहीं कि बाद में सर गलत लिखवाए हैं, सर ये करवा दिए। ओके, चलिए देखते हैं। चार्ज
neither charge nor sorry neither created nor be destroyed but can only be ये भाई यहाँ पे only be transfer from one form to another form okay. Charge neither created nor be destroyed but can only be transferred from one form to another. समझे भाई? देखिए चार्ज जो होता है वह ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना तो क्रिएट होता है, वह ओनली होता है ट्रांसफ़र, एक ऑब्जेक्ट या फिर जो चार्ज पार्टिकल हो उस पे से दूसरे पे, मतलब कि यह ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन टू अनदर। समझ में आया? या फिर आप एक और लिख सकते हो अगर ये ना समझ में आया तो, द टोटल चार्ज ओके ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। समझे भाई? सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब जो आइसोलेटेड सिस्टम, जो आप आइसोलेटेड मीन्स समझे, जो आइसोलेटेड मीन्स जो उसमें से कुछ भी ना तो चीज़ बाहर जाए ना तो अंदर आ सके, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कि हवा जितना है उतना हवा ही रहेगा अंदर, और जितना हीट अंदर रखा हुआ है, कोल्ड रखा हुआ, वो उतना वैसे का वैसा रहेगा। इसका मतलब आइसोलेटेड का मतलब वही होता है। जैसे आप थर्मस नहीं होता है, आप उसमें देखिए चाय या फिर पानी गर्म रखते हैं तो वैसा का वैसा रहता है जब तक उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो वैसे ही मतलब आइसोलेटेड मीन्स वही होता है, उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े बाहर अंदर से चीज़ों पर। तो चलिए देखते हैं, या जैसे आप देख सकते हैं, जैसे किसी आइसोलेटेड, जैसे आप लिख सकते हो Q1 Q2 प्लस Q3, ये चार्जेस हैं, इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। ओके, ये आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल। ओके, हम भाई ब्लैक पेन लेके खाली बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल आप लोग भी कह रहे होंगे सर बड़ा कंजूस हैं। देखिए जैसे एक बॉक्स है, इसमें 3 चार्ज रखे हुए हैं। सपोज कर लीजिए 3 कूलम्ब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये सपोज कर लीजिए नेगेटिव है 2 कूलम्ब, 3 2 एंड इसको कितना ले ले 1 कूलम्ब ना। और मान लीजिए एक और है बॉक्स, कितना बॉक्स लेंगे सर, जैसे 2 कूलम्ब का ये है प्लस 3 कूलम्ब का ये है। फिर यहाँ पे एक्स है, ये हमें पता करना है यहाँ पे कितना होगा। तो हमें पता है आइसोलेटेड सिस्टम में न तो डिस्ट्रॉय होता न तो क्रिएट होता है, केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म होता है, मतलब कि एक पे से दूसरे पे जाता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, +3 +1, सपोज कर लीजिए ये Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3, और इसको सपोज कर लीजिए आप Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश, समझ गए, +1, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 इक्वल टू
टू, फिर यहाँ पे +3 है तो +3 + x। ओके, अब इतना इधर करोगे, ऐड करोगे, कितना आएगा 2 = 5 + x। x की वैल्यू आपकी क्या होगी -3। -3 यहाँ पे पुट करो x की जगह, देखो सही आ रहा कि नहीं। -3 रखोगे तो 2 इक्वल आ गया, मतलब ये सही है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है, ये लागू हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सॉरी यार, कॉपी उधर से उधर हो जा रहा है। आपका क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप भी साथ में लिखते जाइएगा पॉज कर करके। द स्मॉलेस्ट चार्ज आपको बताएंगे, फिक्र मत कीजिए, आपको बताएंगे। दैट द स्मॉल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट independently is charge, sorry यार, charge on 1 coulomb, sorry 1 electron। जैसे कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। द जो सबसे छोटा चार्ज होता है वह एग्जिस्ट करता है स्वतंत्र रूप से 1 कूलम, अरे सॉरी यार, बार बार 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन पे, मतलब कि जो वो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है किसी सबसे छोटे चार्ज पे। जैसे कि आपका हो सब, जैसे आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होते हैं, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, -19 कूलम। यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है ना। और इसे हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज। ओके, मेंटल यार, पागल है ना, चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। ओके, तो इसको अब आपका सेकंड जो है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आ गया हमारा दूसरा पेज। तो अब देख सकते हैं, तो अब देख सकते हैं यहाँ से हमने क्या लिखा था, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ओके, जो चार्ज होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, मतलब रहता है इंटीग्रल मीन्स होता है न तो डेसिमल में हो ना तो फ्रैक्शनल में, ओनली -1 -2 +1 +2 मतलब रहता है। ओके,
वो मतलब डेसिमल में ना नहीं होना चाहिए और ना तो फ्रैक्शनल में, ओनली सिंपल -1 -2 से जितना हो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो हम इसे लिख सकते हैं Q = एन ई। ओके, प्लस माइनस भी हो सकता है, हम एन की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, प्लस माइनस। ओके, वेयर Q = क्या होता है, हमने क्या बताया, चार्ज ऑन एनी बॉडी। ओके, ये होता है चार्ज ऑन एनी बॉडी। और जो n होता है वो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मीन्स आपका हो जाएगा -1 -10 110, मतलब ऐसे चलता जाएगा और डेसिमल में नहीं होगा। ओके, और ई को तो आप जानते ही होंगे, ई जो होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹। तो चलिए हम क्वेश्चन एक करते हैं। अगर आपको करना होगा तो पॉज करके लगा सकते हैं क्वेश्चन को। कैन अ चार्ज ऑफ +8 × 10⁻⁻18 कूलॉम be given to a body। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको करना होगा तो सॉल्यूशन पॉज करके लगा सकते हैं, हम रुकेंगे नहीं आपके लिए। ओके, इतना तो आपको प्रॉब्लम करना ही होगा, प्रॉब्लम का सामना प्रॉब्लम नहीं करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो Q = NE, और हम यहाँ पे बस पुट कर देंगे। तो ये कहा है कैन चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी को इतना चार्ज दिया गया है, ये बॉडी है, हमें पता है, हमें क्या पता था, मतलब कि जो Q होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ना चार्ज ऑन एनी बॉडी, तो चार्ज ऑन एनी बॉडी यही है, मतलब कि इस बॉडी पे इतना चार्ज पड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻⁻18 = n हमें पता नहीं है, और ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी कूलम में होगा। तो अब n = क्या हो जाएगा आपका, 8 × 10⁻⁻18 अपान 1.6 × 10⁻⁻19। तो हमें जब ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n = 18/1.6, तो हमें n = 50, ये हमें गेट होगा, प्राप्त होगा। तो ऐसा ही होगा कि नहीं, n = 50। यस, ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि यह इंटीग्रल मल्टीपल है, n जो होता है e के साथ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो n जो है 50 है, ये दोनों के n e इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब ये सही है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले
लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना हो तो अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।